ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉरगेटन वुमेन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन ज्योति तिवारी जी, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करते हैं और कानून की जब बात करते हैं। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे ज्योति जी, हम देखते हैं कि कोई भी चीज होती है, जैसे अभी हाल ही में जो दिल्ली में रेप केस हुआ है, उसके बाद लोगों की मांग थी कि कुछ ऐसा लॉ बनना चाहिए कि आगे से लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाए। लॉज तो बन जाएंगे, लॉ पहले भी देखा जाता है कि लॉ बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका मिसयूज सबसे ज्यादा किया जाता है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि कहीं भी लॉ में ये क्लॉज जोड़ा ही नहीं गया कि अगर इसको कल को झूठा पाया गया तो आपको सजा होगी। आप यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं उसका, जाके केस बरसों बरसों चलता है, झूठा प्रूव हो जाता है, उसके बाद वो स्त्री आराम से छूट जाती है या वो पुरुष आराम से छूट जाता है। हम इसको जेंडर न्यूट्रल होकर बात करेंगे कि पुरुष और स्त्री दोनों छूट जाते हैं और फिर कोई समस्या नहीं होती। जबकि जब अगर आप एक दहेज का ही केस लें तो अगर कोई स्त्री जाकर एक बार रिपोर्ट कर देती है तो पूरा का पूरा घर आपका गिरफ्तार हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब वो केस बरसों चलता है और जब ये साबित हो जाता है कि सारे इल्जाम झूठे थे, तो उस स्त्री के ऊपर कभी भी कोई केस नहीं चलता, ना ही उसे किसी प्रकार की सजा होती है, ना जुर्माना होता है। ओके, चलिए अब हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कहा जा सकता है कि जो शिकार हो चुके हैं ऐसे ही उनके साथ आप बीती रही है। वासिफ अली जी, आपका स्वागत है पल्स एनसीआर में सबसे पहले, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो भी सब कुछ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या कोई हमारे कानून में जो कि दुरुपयोग जो किया जाता है, जो लड़कियां दुरुपयोग कर रही हैं, क्या उस पर रोक लगनी बेहद जरूरी हो गई है? जी हाँ, इस कानून पर रोक लगनी बहुत जरूरी हो गई है। आए दिन हम देखते हैं कोई भी मैरिटल डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट की वजह कुछ भी हो, उसको दहेज प्रताड़ना में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे डिस्प्यूट होता है, लड़की सबसे पहले जाती है थाने में, जाती है और दहेज का कानून लगा देती है, केस कर देती है इसके ऊपर। तो इसके खिलाफ में बहुत जरूरी है कि या तो मिसयूज क्लॉज हो या तो कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म हो जिसकी वजह से ये स्क्रीन हो जाए कि कौन सा केस अच्छा है, कौन सा केस झूठ है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर काफी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। वासिफ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात कही जा रही है, क्या ये कुछ हेल्पफुल रहेगा या फिर ये कहा जा सकता है कि इसका हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा कि इतनी जल्दबाजी में चीजें नहीं हो पाएंगी, चीजें सामने नहीं आ पाएंगी और जो गलत पक्ष है उसके हाथ में चली जाएंगी चीजें, या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना सही है? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जस्टिस के मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी महिला जो दुरुपयोग करती है कानून को, वो इस पे रिलाई करती है कि इसमें तो कहते हैं केस चलता रहेगा 4 साल 5 साल, तो तब तक हम इसको हैरेस करते रहेंगे, हस्बैंड उसकी फैमिली को हैरेस करते रहेंगे, उस हैरेसमेंट में वो मेरी सारी डिमांड मान जाएगा, जो पैसे चाहिए कुछ भी चाहिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक अच्छा स्टेप होना चाहिए, मेरे ख्याल से काफी हेल्प करेगा। लेकिन वासिफ जी, आपको क्या लगता है कि चाइल्ड कस्टडी की जहां पर बात की जाती है, डिवोर्स केसेस में जब चाइल्ड कस्टडी की बात की जाती है, तो वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो सही डिसीजन ले पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने देखा हुआ है कि चाइल्ड कस्टडी केसेस में जनरली जो बच्चे होते हैं वो माँ के पास रहते हैं डिस्प्यूट के बाद, और फादर को विजिटेशन के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक डेट आई, 3 महीने बाद दूसरी डेट आई, फिर 4 महीने बाद तीसरी डेट आई। जब तक विजिटेशन राइट मिलती है तब तक 2 साल 3 साल निकल सकते हैं, तब तक बच्चा भी बाप को पहचानना छोड़ देता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट तो खासकर बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि इनकी अपनी राय थी वासिफ जी की, इनका कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर बन जाएंगे तो चीजें जल्दी आसान हो जाएंगी, और जैसा कि आपने बताया कि निशा शर्मा केस में भी यही हुआ कि 9 साल तक उन्हें झेलना पड़ा, तो उतना नहीं झेलना पड़ता, शायद जल्दी हो जाती चीज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी खत्म हो जाता और ये इस बात साबित हो जाती कि सारे ही आरोप झूठे थे और शायद मुनीश के वो 9 साल बच जाते और वो जो उन्होंने 2 महीने जेल में काटे हैं उसका भी कुछ उनको न्याय मिल सकता था। जैसा कि हमने उस वक्त देखा कि रातों रात निशा शर्मा को एकदम क्वीन बना दिया गया, आयरन लेडी के नाम से लोगों ने पुकारना शुरू कर रहा। ओपरा ने भी उनको अपने शो में बुलाया था जिस वक्त। अभी अब उनके ऊपर केस हुआ है तो मैं हैरान हूं कि कहीं भी कोई समाचार नहीं है इस बारे में और कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि उसके खुद के ऊपर केस है, कि नाउ शी इज अक्यूज्ड, फर्स्ट शी वाज अ विक्टिम, नाउ शी इज अक्यूज्ड। तो अब कम से कम एक खबर तो कहीं होनी चाहिए और मैं हैरान हूं कि कहीं भी कोई खबर नहीं है, ना ही उनकी अरेस्ट की कोई खबर आ रही है हमें। जी बिल्कुल ज्योति जी, आपसे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो हमारे साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।